Good morning, students. Children, today I will start English of class 3rd. देखिए आप लोग बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपको लेसन 8 स्टार्ट कर दिया था। लेसन 8 में हमने आपको अली बाबा एंड 40 थीव्स जो लेसन का नाम है इसको स्टार्ट किया था और हाफ लेसन हमने आपको पढ़ा भी दिया था। सो टुडे आई विल स्टार्ट द कंटिन्यू ऑफ द लेसन 8 अली बाबा एंड 40 थीव्स। तो चलो बच्चों, गो टू पेज नंबर 47 नंबर के पेज पे आप जाइए और लाइन मिलाइए। देखिए, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दें ताकि आपको याद हो जाए। इस कहानी में था कि अली बाबा उन चोरों के गुफा को देख लिए थे। उस गुफा में जा कर के उन्होंने उसके खजाने को, चोरों के खजाने को लूट के उठा करके अपने घर लाए थे। उनका भाई उस खजाने को लेने के लिए गया था और वो खजाने को लेने के लिए गुफा में घुस गया। खुल जा सिम सिम उसको याद था जब गुफा के अंदर गया, लेकिन जब वो वहाँ से पैसा, गहना, सोना चांदी, हीरा मोती जब ले लिया, वापस जब उसको निकलना हुआ तो वो भूल गया और दरवाज़ा खुला ही नहीं, जिस कारण से डाकू लोग वापस आए और अंदर उसको देखे तो उसको मारे और मार के फेंक दिए और गुफा के बाहर ले जाके टांग दिए। यही कहानी थी। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। द नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे आप लोग जाइए। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम हु वॉज वेरी ग्रीडी। ही borrowed a pair of scales from Qasim to weight gold. Then he returned the scale. A good coin struck the bottom of the scales. When Qasim's wife saw it, he sent her husband to Ali Baba to know the mystery. अब ये देखिए बच्चों, आपको कैसे मालूम, हमने आपको बताया था, नहीं तो एक बार फिर से कासिम को, उसके जो बड़े भाई का नाम था कासिम को कैसे पता चला कि अली बाबा के घर ढेर सारा खजाना है? कैसे पता चला? उसको पता इस प्रकार से चला क्योंकि द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम। क्योंकि जब अली बाबा खजाना को ले करके झोले में भर करके, थैली में भर करके लेके गया था, इतना खजाना था कि वो गिना नहीं जा सकता था, गिनना मुश्किल था उसको। तो उसकी पत्नी, जो अली बाबा की जो पत्नी थी, उसने कहा कि जाओ अपने भाई कासिम के घर से तराजू मांग के लाओ। स्केल मीन्स होता है तराजू मांग के लाओ और तराजू लेकर जब आओगे तो उसी से तौल देंगे, उसी से हम तौल करके वजन कर लेंगे, कितना सोना है, कितना हीरा है, कितना मोती है, कितना चांदी है, ये हम काउंटिंग करें, गिनती हम नहीं कर पाएंगे। तो अली बाबा अपने पड़ोसी, अपने बड़े भाई कासिम के घर गया और तराजू को मांगा। लेकिन कासिम की जो पत्नी थी वो बहुत चालाक थी। कासिम की पत्नी बहुत चालाक थी। क्या चालाक थी? क्योंकि उसको ये समझ में आने लगा कि इतनी रात में अली बाबा को तौलने की क्या आवश्यकता हो गई, ऐसा कौन सा चीज़ अली बाबा लेके आया है कि तौलेगा। इस बात की जानकारी के लिए उसने तराजू के पेंदी में मोम चिपका दिया, मोम लगा दिया। मोम लगाने से क्या हुआ? Then he returned the scale. The gold coin stuck to the bottom of the scales. When Qasim's wife saw it, she went her husband to Ali Baba to know the mystery.
अली बाबा की जो पत्नी तौल रही थी तो उसमें से सोने का एक सिक्का वही चिपक गया, चिपक करके तराजू के साथ चला गया। जब अली बाबा के घर से वो रिटर्न होके गया, कासिम की पत्नी ने देखा, सोचा सोना, ये सोने का सिक्का तौला जा रहा है, इसके पास सोना कहाँ से आ गया। ऐसे उसके मन में विचार होने लगा और वो बहुत सोचने लगी कि वो इतना पैसा कहाँ से पा गया। Having heard about the mystery, Qasim decided to become the richest man of the world. He took a few bags and went to the cave with his asses. He said, "Open, Sim Sim." The cave opened and he went in. अली बाबा के रहस्य को जानने के बाद उसका बड़ा भाई कासिम अगले दिन जब पहुंचा, घुस गया। खुल जा सिम सिम बोला, दरवाज़ा खुल गया, वो अंदर पहुंच गया। Out of greed, he was so excited that he forgot the phrase of "first to open the door of the cave." वो इतना ज़्यादा लालच में, इतना धन दौलत देख के इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि दरवाज़ा खोलने वाला शब्द ही भूल गया। वो फिर भूल गया, खुल जा सिम सिम बोलेंगे तभी दरवाज़ा खुलेगा, और वह नहीं खोल पाया दरवाज़ा। द चीफ ऑफ द गैंग ऑर्डर After a while, the robbers came and killed Qasim. The chief of the gang ordered his men to take the dead body outside the cave. इतने में डाकुओं का सरदार वहाँ आ गया और उसने वहाँ पे देखा कि एक आदमी यहाँ पे खजाने के उसके पड़ा हुआ है, खजाने के पास है। उसने आदेश दिया इसको काट के गुफा के बाहर लटका दो, ये मेरा खजाने का राज जान गया है, इसको काट के गुफा में इसको लगा दो, काट दो और लटका दो। When Qasim did not return, Ali Baba went and brought Qasim's dead body. They performed his last rites. फिर क्या हुआ? जब कासिम लौटा नहीं तो कासिम की पत्नी ने कहा, भाई अली बाबा जाओ अपने भाई का पता लगाओ, देखो तुम्हारा भाई कहाँ है। अली बाबा वेंट एंड ब्रॉट कासिम्स डेड बॉडी। अली बाबा गया और कासिम के डेड बॉडी को लटका हुआ देखा, मरे हुए शरीर को लटका हुआ देखा, तो वहाँ से फिर उठा लाया और ला करके दे परफॉर्म्ड हिज लास्ट रिट्स, और उसको दाह माने मुस्लिमों के अनुसार उसका संस्कार किया, धार्मिक का संस्कार किया। रिट्स माने होता है धार्मिक संस्कार करना। When the robbers came back, they found Qasim's dead body missing. जब डाकू लोग फिर दोबारा डाकू लूट करके आए तो देखे कि जो लटका करके कासिम के बॉडी को गए थे वो बॉडी, डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। They suspected that some other person also knew their secret. डाकू के सरदारों को समझ में आ गया जिस व्यक्ति को हमने काट के लटकाया है उसके अलावा और भी लोग हैं जो इस खजाने के राज को जानते हैं। उसको तुरंत पता चल गया इस खजाने के राज को कोई और भी जानता है। द चीफ ऑफ द गैंग वेंट टू द सिटी एंड वाज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट कासिम्स हाउस। और उसके मुख्य गैंग का मुख्य अधिकारी ने कहा, मुख्य डाकू ने कहा, जाओ पता लगाओ कासिम का घर कौन सा है। ही मेड ए क्रॉस एट द डोर। उसके सरदार के आदमी लोग गए, डाकू के आदमी लोग गए और जिस घर में कासिम का पता चल गया, कासिम का घर पता चल गया, उस घर में वो क्रॉस का निशान लगा दिए। इसका मतलब कि क्रॉस वाला निशान ही कासिम का है। मर्जीना who was the maid servant of अली बाबा saw all this। मर्जीना एक नौकरानी थी, अली बाबा के घर की नौकरानी थी मर्जीना ने देखा कि कुछ लोग घर के ऊपर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। मर्जीना बहुत बुद्धिमान थी, वो समझ गई कि कोई मिस्टेक्स है, कुछ डाकू लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घर को चिन्हित कर रहे हैं। तो मर्जीना ने क्या किया, मर्जीना ने जा करके सी मेड ए क्रॉस एट द डोर एवरी हाउसेज इन द स्ट्रीट। वो घर, उस मोहल्ले के सारे घर पे क्रॉस लगा दिया। क्रॉस लगा दिया इसका मतलब कि जब डाकू लोग आएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से घर में, सब में क्रॉस लग गया। When the robbers came the next day, they found a cross at each gate of the street.
अगले दिन जब डाकू लोग आए तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि सारे मोहल्ले के घरों में क्रॉस का निशान लगा है। द चीफ ऑफ द गैंग ऑफ रॉबर्स मेड ए प्लान। तब उसने, जो डाकुओं का जो सरदार था, उसने एक योजना बनाया। ही रीच्ड अली बाबा हाउस एज एन ओल्ड मर्चेंट, और वह अली बाबा के घर पहुंचा एक व्यापारी बन करके, एक आयल, एक तेल का व्यापारी बन करके पहुंचा। ही रिक्वेस्टेड अली बाबा टू गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने अली बाबा से कहा कि आज हम व्यापारी हैं, हम तेल का व्यापार करते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैरल हैं, उस बैरल को हम लेके आए हैं, हम आपके घर में आज आराम करना चाहते हैं, क्या इजाज़त है? अली बाबा एग्री टू गिव द शेल्टर। अली बाबा ने कहा हाँ ठीक है, आप लोगों को मैं आराम करिए ना मेरे घर में, अपना जो लाए हैं ये बैरल जो लाए हैं उस बैरल को रख दीजिए मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बैरल, ये देखिए ना, इसी में तेल भर भर के लाए थे, लेकिन क्या हुआ, तेल इसमें नहीं था, इसमें क्या था देखो आगे। ही कैरिड द जार्स ऑफ ऑयल एंड कार्टियर्स विद द हेल्प ऑफ द सर्वेंट्स, और उस बैरल में तेल नहीं था बल्कि डाकू लोग ही अंदर बैठे थे, क्योंकि डाकू लोगों ने प्लान बनाया था कि ये सब अंदर 40 बैरल के अंदर डाकू लोग बैठे रहेंगे और रात में अली बाबा को काट के और उसकी पत्नी को काट के फेंक देंगे, क्योंकि ये भी रात जानता था, इसलिए वो बैरल के अंदर बैठे थे, योजना बना के बैठे थे। मर्जीना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प्स। मर्जीना जो नौकरानी थी उसको तेल की आवश्यकता थी, लैंप जलाना था, तो सोचे चलें यही भरा भरा कुल डब्बा है, भरा भरा कुल बैरल है, भरा भरा कुल ये है भगोने टाइप का जो भी है, उसमें से चलो हम तेल निकाल लें। सो शी लिफ्टेड द लिड ऑफ ए जार। वो जार का जैसे ही एक ढक्कन खोली तो उसमें से क्या हुआ, शी हर्ड समवन सेइंग शुड आई कम आउट। मर्जीना सेड टू हरसेल्फ देयर इज समथिंग रॉन्ग। जैसे ही वो ढक्कन खोली तेल निकालने के लिए, उसमें से नीचे से एक आवाज़ है, सरदार मैं बाहर निकलूँ क्या? मर्जीना ने तुरंत ढक्कन को बंद कर दिया और मर्जीना सोचने लगी कि कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है इसमें। और मर्जीना बहुत माइंडेड थी, उसने क्या किया, शी poured hot oil into the jars in which the robbers were hidden। मर्जीना क्या की, तेल ले आई और गरम तेल करके सारे बैरल में डाल दी, सारे बैरल में तेल डाल करके और फिर ढक्कन बंद कर दिया। इतना गरम तेल था कि सारे के सारे बैरल वाले जितने डाकू थे सब मर गए, वहीं अंदर के अंदर मर गए। मर्जीना सेव्ड द चीफ एंड फाइनेस्ट डिशेस Margina served the chief and the finest dishes and performed dance for him. Then all of a sudden she killed him with a dagger। मर्जीना गई, अब सरदार ही बचा था जो अली बाबा के पास बैठा था। मर्जीना गई उस अली बाबा के पास बैठ सब सरदार को खाना खिलाई, अली बाबा को भी खाना खिलाई और डांस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे ही डांस हुआ उसको नशा शराब पिलाई और नशे में उसको करके अचानक से उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया और उसको भी खंजर से मार दिया। आफ्टर दिस क्लेवर मर्जीना टोल्ड अली बाबा एवरीथिंग। जब उसको मारा तो अली बाबा ने कहा ये क्या? तो मर्जीना ने अली बाबा को पूरी कहानी बताई कि ये डाकू है, अंदर डाकू के सरदार भी हैं, जार में बंद कर गए हैं, मैंने सबको मार दिया और इस प्रकार से मैंने आपके जीवन को बचा लिया। अली बाबा थैंक्ड हर। अली बाबा ने मर्जीना को धन्यवाद दिया और इस प्रकार से सबकी जान बच गई। तो बच्चों ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसको बार बार आप लोग रिवीजन करिए, क्वेश्चन आंसर का हम भेज रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में लिखिए। दैट्स ऑल।